नमस्कार, मैं संजय प्रताप और आप देख रहे हैं अधिकार अपना। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं सोनू भैया और हम लोग बातें करेंगे वायरल वीडियो पे। तो स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। लड़की घर से भाग जाती है। एक माँ बाप एक लड़की को 18 से 19 साल 20 साल पाल पोस कर बड़े करते हैं और लड़की भाग जा रही है। हम दोनों अपनी मर्जी से शादी किए और कोर्ट में भी आप एप्लीकेशन दे दिए हैं और इस तरह से कोई परेशानी नहीं है और हम दोनों नहीं पसंद है तो हम दोनों के बीच में दखलंदाजी ना करें। हम लोग का 3 दिन बात हुआ, चौथा दिन में भाग कर जाकर जलंधर में शादी रचा लिया। नमस्कार, मैं संजय प्रताप और आप देख रहे हैं अधिकार अपना। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोनू भैया और हम लोग बातें करेंगे वायरल वीडियो पे। तो स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार, जो भी देख रहे हैं हमें अधिकार अपना पे सबको प्रणाम है और बहुत शुक्रिया आप हमको अपने इनवाइट किया और वायरल मैटर पे कुछ बोलने के लिए। तो बताइए। सोशल मीडिया पे आजकल चलन हो गया है, वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की घर से भाग जाती है। एक माँ बाप एक लड़की को 18 से 19 साल 20 साल पाल पोस कर बड़े करते हैं और लड़की भाग जा रही है और जाकर करती क्या है, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के आ रही है कि पापा हम शादी कर ले बानी, हमरा के खोजे के जरूरत नहीं है। अगर फलानवा के बाप के कुछ हो तो जिम्मेवार तू बाड़ा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज बड़ी अलग तरीका से हो रहा है और लोग अलग ही जीना चाह रहा है इस समाज में। जो आपका ये मैटर है, जो आप जिस पे आज बात करने के लिए आप हमें बुलाए, ये सही ढंग से देखा जाए तो बहुत ही समाज को गंदा करने वाला है। ये ज़्यादा दिन से शुरू नहीं हुआ, ये कुछ दिन हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, एक MP का बेटी थी, एक ड्राइवर के साथ भागी थी। वही बनाई थी वीडियो, शायद फर्स्ट टाइम हमको लग रहा है वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बाद से एक चलन हो गया है। जैसे क्या होता है कि आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो न्यूज़ में क्या होता है कि एक रेप का अगर न्यूज़ आता है ना तो उसके 10-15 दिन तक लगातार वही न्यूज़ को ट्रेंडिंग रखा जाता है। लेकिन ये बात तो समाज की है जो आप कह रहे हैं। एक लड़की भागती है, भाग के उसके बाद वीडियो बनाती है और वो अपने माता पिता को दोषी ठहराती है उस चीज़ में, जो नहीं होना चाहिए। 19 साल 20 साल एक माता पिता अपने बेटी को या बेटा को, इसमें दोषी एक नहीं है, दोषी दोनों हैं। जो लेके जा रहा है वो भी दोषी है और जो भाग रही है उसके साथ वो भी दोषी है, क्योंकि वो दोनों अपने माता पिता को धोखा दे रहा है। ये चीज़ सोचने वाली बात है कि ये चीज़ हमारे समाज में हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक भाग गई तो एक का जो भी है वो बच जा रहा है। सबसे गंदा ये चीज़ है कि लड़का लेके जा रहा है, जाने के बाद उस लड़की से वो वीडियो बनवा रहा है, खुद बनवा रहा है ताकि उसके फैमिली को कुछ ना हो, बल्कि लड़की का फैमिली मर जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब ये किस प्रकार का प्यार है, आप एक बार सोच सकते हैं। लड़का कर रहा है लड़की से तो लड़की को विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारे लिए है, लेकिन माता पिता लड़की से करा तो उसको विश्वास नहीं है कि ये मेरे माता पिता है, मेरे बारे में गलत कभी नहीं सोचेंगे। उसको लग रहा है कि नहीं यही लोग गलत है और ये जो है 4 दिन का प्यार हमारा यही सही है। नहीं होता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला। अब वैसे बहुत सारे मैटर आया भी है न्यूज पे, भागने के बाद फिर घर वाले ही सहयोग देते हैं उनका। और ये वीडियो का जो भी मैटर होता है, सब घर कहीं भी जाइएगा आप, नहीं किस्सा है कि चिड़िया कितना उड़िया नकाश फिर धरियन धरती के आस, वही चीज़ है इसमें भी। अब समाज किस ओर जा रहा है, अब इस पे देखा जाए। इसको लेकर के कितने माँ बाप आत्महत्या कर ले रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ बाप का क्या है कि किसी किसी का एक ही बेटी होती है, किसी का बड़ी बेटी होती है, उसके बाद 2-3 छोटी बेटी होती है। तो ये एक समाज में कलंक टाइप का, दाग टाइप का लग जाता है। उससे होता क्या है कि हमारे समाज में फिर शादी, छोटी वाली बहन का शादी करने में बहुत दिक्कत होती है। इस कारण से माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं या वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये चीज़ हमारे समाज में हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप मान लीजिए या किसी भी लड़का को मानिए या लड़की को मानिए, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो उस लड़की से, अब वो लड़का भी तुमसे सच्चा प्यार करता है, हमें ऐसा लगता है कि एक बार अपने माता पिता को बताना चाहिए।
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक बार अपने माता पिता से बोलना चाहिए, बताना चाहिए, शायद कहीं वो राजी हो जाए, कहीं वो राजी हो जाए उस लड़का से मिलने के लिए, चाहे लड़का वाला लड़की से मिलने के लिए। तो कास्टिज्म हमें लग रहा है कि बहुत अब कम हो रहा है, धीरे धीरे गार्जियन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी बेटी जो पसंद की हम उससे शादी कर दें। बेटा का जो फादर है वो लोग भी वही चीज़ कर रहा है। तो इसमें एक बार लड़का लड़की को अपने फैमिली से मिल के राय लेना चाहिए, राय लेके उसके बाद जो डिसीजन है वो डिसीजन उनको लेना चाहिए। भाग के कुछ भी बनाना नहीं चाहिए उन लोगों को वीडियो। भागिए, आपका कोर्ट है, कचहरी है, आप एडल्ट हैं, आपकी उम्र हो चुका है, आप डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन कानून भी सपोर्ट कर रहा है इसमें, कानून सपोर्ट कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए कानून सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें वयस्क हो गए हैं, तो उसमें दो प्रकार के माता पिता होते हैं, एक और आप कब्जा में रह रहे हैं, एक और फ्री में रह रहे हैं। लेकिन कोई भी माता पिता गलत नहीं होता है, एक बार जरूर उनसे राय लेना चाहिए, एक बार जरूर उनसे अपने दिल का बात कर। अब एक बात बताइए, आप छोटे से जब होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप जिद करते हैं किसी चॉकलेट के लिए, चाहे किसी चीज के लिए, तो वही माता पिता आपको देता है। चाहे वो माता पिता गरीब हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार को, अपने बेटा का या बेटी का जिद पूरा वही करता है। तो अब ये सोचिए कि जब उस टाइम वो जिद आपका पूरा कर रहा है, तो जब आप इतना बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, आपको पढ़ा लिखा के वही माता पिता बड़ा किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक बार अपने माता पिता से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करें, ताकि उससे शेयर करने से उनको भी पता चलेगा कि मेरा बेटा जवान हो गया या मेरी बेटी जवान हो गई है, जिसका शादी, जो अपने से सोच रहे हैं कि मुझे शादी करना चाहिए, वो भी खुश होगा। तो ये चीज़ समाज में होना चाहिए कि जो भी भाग रहे हैं, लड़का लड़की जो भी लेके भाग रहे हैं, वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप एक बार अपने माता पिता से मिलें, अपने माता पिता को मिलवाएं, शायद राजी हो जाए तो लव अरेंज में बदल सकता है। और जब लव अरेंज में बदलेगा तो समाज में एक मिसाल पैदा होगा उन्हीं लड़का लड़की के लिए, और वो मिसाल पैदा होगा तो और भी जितना लड़के लड़कियां इस टाइप के होंगे, उन लोगों का भी अंदर से हिम्मत होगा कि हम भी अपने माता पिता से, चाहे भाई से बताए। फैमिली में जैसे 4-5 आदमी का फैमिली होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि सब कोई क्रूर होता है, सब कोई गुस्सैला होता है। नहीं। 1-2 आदमी से ऐसा होता है, जैसे अपने दिल का बात अपने भाई से कह सकते हैं, अपनी बहन से कह सकते हैं, अपने भाभी से कह सकते हैं, माँ से कह सकते हैं। तो इतना तो हर एक फैमिली में रहता है। तो उन लोगों को सबसे पहले अपने माता पिता से बात करना चाहिए या भाई से कहना चाहिए, करके उसके बाद जो डिसीजन हो वो लेना चाहिए। ये वीडियो का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वीडियो जो भी बन रहा है वो बहुत गलत बन रहा है। कुछ तो इस टाइप का आप देखे होंगे, इतना ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ तो मतलब कि कंटेंट टाइप का ये चीज़ हो गया है कि कोई लेके बना रहा है। देखने में इतना हंसी आता है कि कैमरा ऐसे लगा लिए और उसके बाद से बोल रहे हैं कि हम अपना मर्जी से भागल बने। यही ना बोल रहा है साहब कि फलाना के बाबूजी के कुछ करियो मत, ना तो तारा दोष लगे। अब सोचिए, तो उस माँ बाप से भी हम कहेंगे जो इस टाइप का वीडियो बना रही है लड़की, और जो इस टाइप का सपोर्ट कर रहा है, वो माँ बाप भी एक वीडियो बनाए, अपना खुद का वीडियो बनाए, अब बना के उसमें बोल कि बेटी तू भागत तारू तो ठीक बा, अच्छा तू भागो, तू लड़का के संगे खुश रहो, आज के बाद से तार हमरा से कौनो नाता नहीं है। हाँ, आज के बाद से तारा से हमरा कौनो नाता नहीं है। फलाना डेट के हम तहार काम कजिया के दिन रखले बानी, अइह पिंड दान करेम, अपना घरे जइह, आ मन करी तो गया में जाकर तू अपनों से पिंड दान करवा लीह। तोहरो आत्मा के शांति, हमरो आत्मा के शांति, जहाँ रह हमरा मतलब पूरा खानदान से तार नाम खत्म। ऐसा होना चाहिए हमको, जहाँ तक बहुत अच्छा आप बताए हैं ये लेकर के। ऐसा हुआ भी था कि लड़की भाग गई तो उसके घर वाले करवाए भी थे पिंडदान, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो सही किए कि गलत किए? देखिए, अगर वो गार्जियन से नहीं मिल के गया है, गार्जियन से उसका बात नहीं हुआ है, वो राय नहीं लिया, तो जो माता पिता डिसीजन लेता है वो बहुत ही अच्छा लेता है। कभी भी वो एक जैसे आलू सड़ता है तो पूरा एक टोकरी में आलू रहेगा तो सबको सड़ाएगा, एक मछली सबको सड़ाती है। तो इससे अच्छा वो आलू को उठा के फेंक दो, फेंकिए तो सही बात है, सब आलू बच जाएगा। फैमिली में और भी तो बेटा बेटी हैं, एक तो थोड़े हैं कि उसी के पीछे लगले रहेंगे। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, इस चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। माता पिता को बस
डायरेक्ट ख़त्म करो, हटाओ इसको। लेकिन ये एक चीज़ और है कि मारना पीटना भी गलत बात है। लड़की आजकल और भी एक केस आ रहा है, आप देखे होंगे कि लड़की अपने घर बुला रही है और उसको कटवा दे रही है। और सोचिए उस लड़का में क्या दोष है। लड़का में दोष ये है कि रात को वो जा क्यों रहा है। आप देखे होंगे अनु का एक आया था, उसका केस चला, उसके बाद सब बहुतेरो लेके भागा, सब बहुत सारा लेके भागा था। अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले का लड़की बुलाई मिलने के लिए, घर में बुला कर सर में गोली मार दी। अरे वो तो सर में गोली मार, एक तो और आप ही शायद एक और न्यूज शायद था, हम देखे थे उसको कि वो अपने जीजा के यहाँ आई हुई थी। गुप्तांग जो होता है उसका वो कटवा दी उसका। तो इससे तो लड़का सबका भी नुकसान है। सबसे बड़ी बात है लड़का सब सोच के जाओ, वो एक है शायर जिनका शायरी था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही चीज है। लेकिन अब जो भी है समाज में आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत ही अच्छा लगा आपका ये मुद्दा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, इसी पे खान सर ने बात कहे थे जी कि जो अपनी बाप की नहीं हुई वो दूसरों की क्या होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये बात तो सही है। हाँ, माने कि जिसके घर वो 19 साल 20 साल पाल पोस के बड़े किया है लोग, अगर वो लोग भाग रहा है तो क्या गारंटी है कि वो उसके साथ भी रहेगी। अच्छा, इसका भी तो गारंटी नहीं है कि वो पहला है कि दूसरा है। इस चीज का क्या गारंटी है? दिन भर लड़का लेके एकदम बाबू सोना काकू काका सब खैलू है पीलू है, खाना थाई है, ये सब चल रहा है। आप खुद बताइए इस चीज को। हम तो देखते हैं, हमारे साथ भी लड़का एक है, हम लोग काम में लगे रहते हैं, वो लड़का दिन भर फोने में रहता है। अब उस चीज का हम क्या करेंगे आप बताइए। अब वो भी अपने माता पिता को धोखा दे रहा है, लड़की भी अपने माता पिता को धोखा दे रही है। मान लीजिए कि वो पढ़ने वाली लड़की है, पढ़ने का गोल्डन क्या होता है एज, आपको पता होना चाहिए। एक गोल्डन एज होता है 15, 16, 17। अब बिगड़ने का भी यही एज होता है। अगर इसमें वो संभल गए तो लाइफ बन गया, पार गए। अगर नहीं संभले, बाबू खैलू है इस सब में रह गए, तो बाबू खाना खिलाते रह जाएगी या वो खाते रह जाएंगे। व्हाट्सएप पे खाना का टेस्ट कैसा होता है जी, हमको तो पता नहीं है साला व्हाट्सएप पे कैसा टेस्ट होता है। आप खाए हैं का कबो? नहीं, हम नहीं खाए हैं। देखे हैं बहुत लोग हैं, सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? वही चीज तो हम सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप पे टेस्ट आता कैसे है। लोग इतना जुबान से अच्छा बोलता है लोग, लेकिन फोना पर तोतला खाए हो जाता है सब, ये सब समझ में नहीं आता है। बाबू मेरा खाना खाया, ये कौन बात है भाई, बाबू मेरा खाना खाया। खैर छोड़िए, तो फनी मोमेंट हो गया। चलिए, लेकिन जो सीरियस वाली बात है वो एक ही बात होगी कि घर छोड़ के ना भागे आप लोग। एक बार फैमिली से ज़रूर मिले, फैमिली से बात करें, शायद फैमिली सपोर्ट करे आप लोगों की, तो शादी भी हो जाएगी। तो आगे आप लोग की विचार है, हम तो यही माँ बाप का प्रतिष्ठा ही बच जाएगा। हाँ, और जो आपसे छोटे हैं बड़े हैं उन लोगों को भी कोई कष्ट आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम मान लीजिए हम घर में बड़े हैं, हम भाग जा रहे हैं, तो हम तो चले गए, हम तो अपना खुशी से रह रहे हैं, लेकिन हमसे जो छोटा हमारे घर में हमारे बहन है, भाई है, उन लोगों को फिर आगे दिक्कत होगा। कहीं जाएंगे लोग ताना मारेंगे, ना शादी होगा ना विवाह होगा। आप सेल्फिश आदमी हो रहा है ना, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपसे कितना लोग जुड़ा हुआ है इस चीज को आप नहीं सोच रहे हैं। आप एडल्ट हो गए, ठीक है, आप एडल्ट हो गए, आप डिसीजन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन ले रहे हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए कितना लोगों का योगदान है। आपसे भी तो सपना जुड़ा हुआ है, कितने लोग सबका होता है कि मेरे भैया ये करेंगे, चाहे मेरी बहन ये करेगी, चाहे जो भी हो, सबका सपना जुड़ा होता है। उस चीज़ को तो कम से कम ख्याल रखें, उस चीज़ का कदर करें, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, हम तो यही कहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छे बात आपने बोला। और हमारे दर्शकों को ये सब सुनना चाहिए, और हर गार्जियन को सुनना चाहिए, हर बच्चे को सुनना चाहिए, और इस पे ख्याल भी करना चाहिए अपने परिवार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए, बाहर आए, आप लोग बन रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।